कॉफी। थैंक्स। हाय। हेलो। कुछ काम कर रही हो? मैं ऑफिस में काम ही करने आती हूँ। कोई जरूरी काम कर रही हो? इस कंप्यूटर डिवीजन में हर काम जरूरी होता है। मुझे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। अगर आपको मैं जरूरी काम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं तो? श्योर। रक्षंदा, मैंने एक नया कंप्यूटर सेटअप की कॉस्टिंग वर्कआउट की है। नए सेटअप? कहाँ के लिए? पैकेजिंग डिवीजन के लिए। वहां फिलहाल हमें बहुत ज्यादा लागत आती है। वहां का मैन पावर, रॉ मटेरियल, उस डिवीजन की जमीन की वैल्यूएशन एंड ऑल दैट। उसके बजाय अगर हम उसे कंप्यूटराइज कर देंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। एक्सक्यूज मी, उस पैकेजिंग डिवीजन के मजदूरों को इस नए कंप्यूटराइज सेक्शन से जो नुकसान पहुंचेगा उसका हिसाब लगाया आपने? मल्होत्रा इंडस्ट्री को धर्मशाला तो है नहीं कि मजदूरों के फायदे नुकसान को देखकर हम लोग डिसीजंस लें। हर इंडस्ट्री का एक ही मकसद होता है, फायदा। और तुम अपने किसी पर्सनल मकसद को मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। मजदूरों के इशू पर तो बाद में भी बहस हो सकती है। हाँ, और उस बहस में आप शामिल नहीं होंगे। आप यहाँ पे सिर्फ एक मैनेजमेंट ट्रेनी है, अपनी ट्रेनिंग पूरी कीजिए, ये आपके लिए काफी है। यहाँ के डिस्कस होता है क्या नहीं, आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ जो कुछ भी डिस्कस होता है मिस्टर करण सिंह, उसका मुझसे सीधा ताल्लुक है, क्योंकि मैं इस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर हूं। और शायद आपकी याददाश्त को यह बात याद करने में तकलीफ होती हो, लेकिन टेक्निकली मैं इस कंपनी का मालिक हूं। इसीलिए इस कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका मुझ पे फर्क पड़ता है। प्लीज ऋषभ, करण ने तो सिर्फ सलाह के तौर पर। इन्हें हर बात में टांग अड़ाकर अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालने की आदत है। मेरी सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो तुम हो करण। तुम्हारी मौजूदगी इस कंपनी में मेरी फ्रस्ट्रेशन है। और तुम्हारी हैसियत ही क्या है कि जो तुम मेरी कंपनी में अपनी टांग अड़ा के फिरते हो। चुप हो जाओ तुम दोनों। रक्षंदा, तुम कुछ नहीं जानती। इस आदमी ने मेरे बाप के मौत की बद्दुआ मांगी थी, और आज यही आदमी मेरे कंपनी की दुआ बनने का ढोंग कर रहा है। जिस केशव मल्होत्रा की बात तुम कर रहे हो, अगर उसे रंजना देवी ने मेरी परवरिश के पैसे नहीं दिए होते तो किसी गुमनामी के अंधेरे में आज वो सड़ रहा होता। वाह 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 भाई वाह। क्या तो वो एक बाप होगा जो एक नाजायज औलाद को पैदा करके उसकी परवरिश के लिए चंद रुपए फेंक कर चला गया, और क्या उसकी नाजायज औलाद होगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों तो बस जानवर से। और ये किस तरह की बातें कर रहा है? मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। या तो तुम दोनों चुप हो जाओ या फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। और याद रखना करण, आइंदा कोई भी डिस्कशन सिर्फ तुम्हारे कैबिन में ही होगा, यहाँ पर नहीं। मेरे ही कैबिन में डिस्कस होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई तरक्की की हलक में हमेशा कांटे की तरफ फंस जाता है। And you just go through this fire.